फ्रेंड्स, हमारी धरती अनेक खूबसूरत व रहस्यमयी विविधताओं व अजूबों से भरी पड़ी है। यहाँ पर एक नन्हा सा जीव भी ऐसे ऐसे कारनामे कर जाता है कि उसको सुलझाने में धरती के सबसे बुद्धिमान कहलाने वाले प्राणी मनुष्य के भी पसीने छूट जाते हैं। और मनुष्य जिस गुत्थी को आज सुलझाने में लगा है, पता चलता है कि उस काम को एक अदना सा प्राणी लाखों करोड़ों वर्षों से उसकी महत्ता को समझकर अपने जीवन में अपनाता चला आ रहा है। और उसी तरह का एक ऐसा ही अजूबा है मधुमक्खी ततैयों के छत्ते के कोषों का खटकोणीय होना। कभी आपने सोचा है कि ततैया और मधुमक्खी के छत्ते के कोष खटकोणीय यानी हेक्सागोनल क्यों होते हैं? वे गोलाकार, त्रिकोणीय, वर्गाकार, आयताकार या पंचकोणीय क्यों नहीं होते? ततैया तथा मधुमक्खियां अपना छत्ता शहद संग्रहण के लिए तथा अपने बच्चों के लिए बनाती हैं और इन छत्तों की आकृति कमाल की होती है। आखिर क्यों? इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। दरअसल मधुमक्खियों का छत्ता मोम का बना होता है और मधुमक्खी को 1 ग्राम मोम बनाने के लिए लगभग 8 ग्राम फूलों का रस पीना पड़ता है। इसलिए उसे एक ऐसा आकार चाहिए होता है जो कम सामग्री व कम समय में ज़्यादा मजबूत व जगह को घेर सके। ऐसे में खटकोण ऐसी ज्यामितीय आकृति है जो क्षेत्रफल का अधिकतम प्रयोग कर सकती है। इस तरह से मधुमक्खियां, ततैया या अन्य वाष्प सबसे बेहतर आकृति का प्रयोग करती हैं। इस तरह की आकृति से बने हुए छत्ते काफ़ी हल्के भी होते हैं और कई तरह से सहूलियतें प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, मधुमक्खियों ततैयों के छत्ते के जो कोष्ठक हैं, इनका खटकोणीय होने का जो मुख्य मकसद है वह है, सबसे पहली बात तो कम जगह में ज़्यादा जो है कोष्ठक बन जाते हैं इस हिसाब से बनाने पर। और दूसरी चीज़, मधुमक्खियों ततैयों को इसके अंदर घुसने और बाहर निकलने में भी ये काफ़ी मददगार होते हैं। और तीसरी बात यह है कि खटकोणी छत्तों के माध्यम से जैसे मधुमक्खियाँ अपने बच्चों को अच्छे से मधु पहुँचा पाती हैं खाने के लिए। फ्रेंड्स, मधुमक्खियों और ततैयों का घोंसला खटकोणी क्यों होता है, इसको हम अब डायग्राम के माध्यम से आप सबको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये दोनों संरचनाएं लगभग समान हैं। अब देखिए, अगर मधुमक्खियां अपना छत्ता गोलाकार से बनाती हैं, छत्ते में जो कोष्ठक है अगर गोला आकार में बनाती हैं तो वो कैसे बनेगा? इस तरीके से। यह है गोलाकार कोष्ठक है। अब हम दूसरी संरचना आपको बना के दिखा रहे हैं जो कि खटकोणीय है। वो इस तरीके से होती है।
अब देखिए, ये खटकोड़ी संरचना है और यहाँ पर गोलाकार संरचना है। अब इसमें अंतर क्या है? अब देखिए, गोलाकार संरचना अगर वो कोष्ठक बनाते हो तो यहाँ पर देखिए मध्य में कई स्थानों पर जगह बच जा रही है, रिक्त स्थान हो रहा है। ऐसे में और यहाँ पर खटकोड़ी में कोई भी रिक्त स्थान नहीं बच रहा है। ये पूरा इसका जो एरिया है वो पूरा कवर हो जा रहा है। इससे फायदा ये है कि कम जगह में खटकोड़ी अगर कोष्ठक बनते हैं तो कम जगह में ज़्यादा कोष्ठक बनने की संभावना रहती है। जबकि गोलाकार अगर वो खंडक अपना कोष्ठक बनाएंगे तो उसमें कम मात्रा में कोष्ठक बनेंगे। और दूसरी बात, जब मधुमक्खियाँ खटकोड़ी कोष्ठक में बैठेंगी तो वो अपने पंजे आराम से यहाँ पर जमा सकती हैं, इस तरीके से तो उन्हें बैठने के लिए आसानी होगी। दूसरी बात, इन कोष्ठकों में जब बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं उनके, तो अंडों से जो लार्वा होते हैं उनको बाहर निकलने के लिए और उनको पोषण पहुंचाने के लिए, जो भोजन होता है उनको पहुंचाने के लिए सहूलियत होती है। जबकि गोलाकार कोष्ठक में ये संभव नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि खटकोड़ी कोष्ठक बनाने में कम मोम लगता है, क्योंकि इसकी एक दीवार दूसरे कोष्ठक के काम में आ जाती है। जबकि गोलाकार कोष्ठक में ऐसी कोई संभावना नहीं रहती है। तो गोलाकार कोष्ठक बनाने में मधुमक्खियों को ज़्यादा मोम की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि इसमें कम मोम की आवश्यकता पड़ेगी और कम मोम में ज़्यादा से ज़्यादा कोष्ठक बन के तैयार होंगे। तो जो चीज़ें हम आज जान रहे हैं, ये मधुमक्खियाँ ततैया करोड़ों वर्षों से जान रही हैं और उसका अपने जीवन में पालन कर रही हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम मानवों से कई गुना ज्ञान में वो ज़्यादा है। फ्रेंड्स, आज वैज्ञानिक इन कीटों से सबक लेते हुए मधुमक्खी के छत्ते की नकल करके ऐसे ढांचे बना रहे हैं जो मजबूत होते हैं और जिनसे जगह का सबसे अच्छी तरह इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए हवाई जहाज़ बनाने के लिए आज इंजीनियर जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी मधुमक्खी के छत्ते की नकल की जाती है। इस तरह बनाए गए हवाई जहाज़ हल्के और मजबूत होते हैं और इनमें ईंधन भी कम लगता है। ऐसे में इन नन्हे से जीवों से भी हमें कई सीखें मिलती हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर इस तरह के वीडियोज़ अक्सर लाता रहता हूं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और इसे अपने इष्ट मित्रों के पास भी शेयर करें ताकि धरती के इन खूबसूरत अजूबों से लोग परिचित हो सकें। नमस्कार।